जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 6 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं एक एक करके। यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है, इसमें क्या कहा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि आपको ये पैसेज दिया गया, ठीक है, आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा पैसेज आपको दिया गया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे। इसके बाद आप लोग जो है कॉपी को लेकर बैठ जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, आप लोग एक कॉपी को लेकर बैठ जाइए। उसके आंसर्स हम बोलेंगे, तो आप लोग इनके आंसर्स को नोट कर लीजिएगा। आपको इसी तरह का एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ही वाज बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास फैमिली एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। यानी जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और उनका जो जन्म था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, 15 अक्टूबर 1931 को। हिज फुल नेम वाज आबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। यानी उनका पूरा नाम क्या था, आबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। हिज पेरेंट वर पुअर। उनके जो पेरेंट्स थे वो पुअर थे, गरीब थे। ही वाज ए ब्रिलियंट चाइल्ड। वो एक ब्रिलियंट चाइल्ड थे। हिज फादर वाज एन ओनर ऑफ ए बोट हु फेरिड हिंदू पिलग्रिमेज एट रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके जो फादर थे वो एक बोट के ओनर थे, जो हिंदू पिलग्रिमेज यानी कि जो रामेश्वरम टेम्पल है वहाँ पर वो चलाया करते थे। हिज फादर वॉज रिलीजियस पर्सन एंड इमाम एट द मॉस्क्यू। हिज मदर आसियम्मा वॉज ए हाउस वाइफ। ही हैड एन आइडियल हेलमेट इन हिज मदर। यानी जो उनकी माता थी वो हाउस वाइफ थी, और उनके जो पिता थे वो धार्मिक थे। ही हैड एन आइडियल हेल्प मेट इन हिज मदर। वो जो है अपनी माता की सहायता करते रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर को। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वेन वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। इसका आंसर आप लोग कॉपी को लेकर बैठ जाइए। ठीक है, आंसर हम बोलेंगे, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931। ठीक है, आंसर हो गया आपका। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट था, हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ भारत। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर क्या फुल नेम है, द फुल नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम वॉज, ये लिखा है, आबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इसके बाद राइट दी अंडरलाइन वर्ड्स मीनिंग इन हिंदी, पिलग्रिमेज और रिलीजियस। तो यहाँ पर जो पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, क्या, तीर्थ यात्रा। ठीक है, और यहाँ पर है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है, इसका मतलब होता है धार्मिक, और पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी आंसर्स को कवर कर लिया है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम फॉर योर टेक्स्ट बुक। यानी आपको अपने टेक्स्ट बुक से 4 लाइन की एक पोएम याद कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। क्या होगा, 15th अगस्त। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। रानी लक्ष्मीबाई समाधि इज इन ग्वालियर। क्या होगा, ग्वालियर।
लियर, ठीक है, GWALIOR, ठीक है। दी सेकेंड डॉट डॉट ब्रोक आउट इन 1939, तो यहाँ पर होगा दी सेकेंड वर्ल्ड वार। क्या होगा? दी सेकेंड वर्ल्ड वार। ही हैड डॉट डॉट क्लोज फ्रेंड इन हिज चाइल्डहुड, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यू। क्या हो जाएगा? फ्यू। ही हैड फ्यू क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। द फुल फॉर्म ऑफ NCRB, तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? इसका फुल फॉर्म बनेगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, यूज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस पुअर, तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, ही वॉज वेरी पुअर मैन, ठीक है। यानी कि आपको एक सेंटेंस बनाना जिसमें आपको पुअर को यूज करना है। इसी प्रकार आपका लिटिल का है, तो लिटिल का क्या बनाएंगे? इसका बन जाएगा दी लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज न्यू टॉय, ठीक है। द लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज न्यू टॉयज, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या बनेगी? यहाँ पर EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट। क्या स्पेलिंग बनेगी? स्पेलिंग बनेगी एक्सपेरीमेंट, ठीक है। P फिल किया जाएगा, E फिल किया जाएगा, I फिल किया जाएगा और E और N फिल किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट। इसके बाद है आपका B, तो B का क्या हो जाएगा? B का हो जाएगा इन्वेंशन। क्या हो जाएगा? इन्वेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें V फिल किया जाएगा, N फिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको V और N, ठीक है, V और N। पहले वाले में आपका जो है V फिल किया जाएगा और इसमें आपका N फिल किया जाएगा, तो आपका बन जाएगा इन्वेंशन। क्या बन जाएगा? इन्वेंशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडरलाइन द एडवर्ब इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एडवर्ब हो जाएगा फास्ट। क्या हो जाएगा? फास्ट आपका यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। हाउ मैनी स्टेट डज नमामि गंगे प्रोग्राम कवर, तो यहाँ पर 11 स्टेट को कवर कर रहा था, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम कवर्ड 11 स्टेट, ठीक है। इसके बाद है हु लेज इन सोरो व्हाट डज माँ सरस्वती पुट ऑन, हु इज द गॉडेज ऑफ लर्निंग, तो सरस्वती, माँ सरस्वती इज द गॉडेज ऑफ लर्निंग। माँ सरस्वती पुट्स ऑन ए वाइट साड़ी, ठीक है। हु लेज इन सोरो, तो यहाँ पर होगा बेस्ड ऑन जो है मदर इज ऑफन डिपिक्टेड एज लेइंग इन सोरो, ठीक है। इसके बाद है मैच दी फॉलोइंग, इसको आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है? वेस्ट बंगाल में होता है दुर्गा पूजा। क्या होता है? दुर्गा पूजा होता है, यानी इसको आप वेस्ट बंगाल को दुर्गा पूजा से मैच करेंगे। इसके बाद है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में होती है गणेश चतुर्थी। क्या होती है? गणेश चतुर्थी होती है, ठीक है, गणेश चतुर्थी। तो यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी। इसके बाद है पंजाब, तो पंजाब में आपका चलता है लोहरी। क्या चलता है? लोहरी चलता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में होता है मकर संक्रांति। क्या होता है? मकर संक्रांति, जिसे हम लोग यहाँ पर हिंदी के शब्द में कहते हैं खिचड़ी। क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं, जो आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति। एक बार फिर से देख लेंगे। वेस्ट बंगाल का हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा, ठीक है। महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा गणेश चतुर्थी। पंजाब का हो जाएगा आपका लोहरी और उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा मकर संक्रांति, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, मार्क ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। एडिशन डाइड ऑन
4 सितंबर 1882, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो एडिशन की डेथ हुई थी वो हुई थी 18 अक्टूबर 1931। वाइल ड्राइविंग मोबाइल फोन्स शुड बी अवॉइडेड, तो हो जाएगा ट्रू। यानी हमको जब भी हम लोग ड्राइविंग करें तो हमको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसको अलग रखना चाहिए, यानी कि हमको ड्राइविंग करते समय फ़ोन को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव बिकॉज योर मदर इज इल एंड यू हैव टू लुक आफ्टर हर। यानी आपको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन 2 days के लिए लीव के लिए लिखना है, क्योंकि आपकी माताजी बीमार है और आपको उनकी देखभाल करनी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। राइट एनी वन एशे अबाउट दी फॉलोइंग, ए ग्रेट पोएट्रेट, दी काऊ और माई मदर। ये 3 टॉपिक आपको दिए गए। इन 3 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर एशे लिखना होगा। ठीक है। अरेंज दी ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहले वाले ए पार्ट का अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका बुक। क्या आएगा? बुक आएगा। इसके बाद आएगा आपका क्लास। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका डेस्क। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका मैप और इसके बाद आ जाएगा आपका टेबल। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। बुक, क्लास, डेस्क, मैप, टेबल। ये आपका फर्स्ट वाले ए पार्ट का हो गया। इसके बाद हम लोग बी पार्ट का देखेंगे। तो बी पार्ट का आपका बनेगा सबसे पहले ब्लैक आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले ब्लैक आएगा। इसके बाद आपका ग्रीन आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका ऑरेंज आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका वाइट आएगा। क्या होगा? वाइट आएगा। इसके बाद आपका येलो आएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका सी पार्ट है। बनाना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, लेमन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका होगा एप्पल। क्या होगा? एप्पल होगा। इसके बाद होगा आपका बनाना। क्या होगा? बनाना होगा। इसके बाद आएगा आपका लेमन। क्या आएगा? लेमन आएगा। इसके बाद आएगा आपका मैंगो और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑरेंज। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। इसी में आपका मेक दी आपको प्लूरल इसका बनाना है। तो बस का प्लूरल क्या बनेगा? बस का प्लूरल बनेगा बसेस। क्या बनेगा? बसेस बनेगा। BUSES। फूड का आपका बन जाएगा, फूड का आपका बन जाएगा फीट, FEET। ठीक है। डे का आपका डेज बन जाएगा, यानी कि आपको इसमें सिर्फ ओनली यस ऐड कर देना है। डियर का क्या बनेगा? डियर का आपका डियर ही रहेगा प्लूरल। ठीक है। इसके बाद है पेन। तो पेन का प्लूरल हो जाएगा पेन्स। इसमें आपको यस ऐड कर देना है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। बस का हो जाएगा ES जुड़ जाएगा। फूड का आपका FEET हो जाएगा, फीट हो जाएगा। डेज में आपको एस ऐड कर देना है। डियर का आपका सेम रहेगा और पेन का भी आपको यस ऐड कर देना है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका इसी में है 14। चेंज दी फेमिनिन जेंडर। इसको आपको फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। फादर क्या क्या हो जाएगा? फादर का सभी को पता हो जाएगा मदर। क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। ठीक है। किंग का आपको पता है क्वीन हो जाएगा। ठीक है। हॉर्स का क्या हो जाएगा? हॉर्स का आपका हो जाएगा मेयर, MARE। लॉर्ड क्या क्या हो जाएगा? लॉर्ड का हो जाएगा लेडी। क्या हो जाएगा? लेडी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सन। तो सन का क्या हो जाएगा? सन का आपका हो जाएगा डॉटर, DAUGHTER। क्या हो जाएगा? DAUGHTER, डॉटर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट दी पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। तो कट का जो पास्ट रहेगा वो कट ही रहेगा। ठीक है। कम का पास्ट हो जाएगा केम। क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। ठीक है। तो कट का पास्ट फॉर्म रहेगा कट ही और कम का पास्ट फॉर्म हो जाएगा केम। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 6 का इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।